दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय मौत के। हम सबको किसी न किसी वक्त मरना है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि वो समय कब आएगा। इस वीडियो में मौजूद लोग समझ रहे थे कि वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फेयरवेल वीडियोस रिकॉर्ड की, मगर लकीली वो बच गए। आप इस वीडियो में 10 ड्रामाई कहानियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो किसी चमत्कार के कारण खुशी से खत्म हुई। तो देखते रहें गुड टू नो, और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि बस अब मरने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 पे 42 साला खालिद खान से। खालिद का घर मुंबई के पास था और उसके घर का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत पहले होना था, लेकिन पैंडेमिक के कारण कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। फिर कुछ साल पहले सितंबर में एक तबाही आई। 3 स्टोरी बिल्डिंग अचानक गिर गई और खालिद मलबे के नीचे दब गया। खालिद गिरने से बच तो गया, लेकिन अंधेरी खामोशी में इसे लग रहा था कि वो मर जाएगा। उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक इमोशनल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके उन्हें अलविदा कहा। 43 साला हिंदुस्तानी को अपनी फैमिली को दोबारा देखने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 10 घंटे बाद ये चमत्कार हुआ जब इमरजेंसी सर्विसेज ने मलबे को खोदकर उसे जिंदा बाहर निकाल लिया। नंबर 9 पे टेक्सास से अमेरिकन केविन डिपेनबरोक के साथ कंटिन्यू करते हैं। केविन कुछ साल पहले अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल ट्रिप कर रहा था। वो राइड एंजॉय कर रहा था जब कुछ खौफनाक हुआ। इसके दोस्त ने अचानक ब्रेक लगाई और केविन रोड से दूर 15 मीटर गहरी खाई से नीचे गिर गया। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था और मुंह भी नहीं कर सकता था। इस हालत में बाइकर को लग रहा था कि वो मरने वाला है, क्योंकि कोई भी उसे घाटी में पड़ा नहीं देख सकता था और उसके सेल फोन पे भी कोई सिग्नल नहीं थे। वो टेक्स्ट मैसेज और इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकता था। तो केविन ने अपना सेल फोन उठाया और अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने इनसे अपने बेवकूफ होने पर मुआफी मांगी और बताया कि वो उनसे प्यार करता है। केविन ने अपने पेरेंट्स से ये भी कहा कि वो इसके कुत्ते का ख्याल रखें। इसके बाद इसके सेल फोन की बैटरी भी खत्म हो गई, लेकिन इसने मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था। 27 घंटे के बाद 2 और मोटरसाइकिलिस्ट वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने मदद के लिए इसकी चीखें सुनी। वो केविन को रेस्क्यू करके अस्पताल ले गए। अब आते हैं नंबर 8 पर, और हर इस शख्स के डरावने ख्वाब पर जो ट्रैवल करता है, इसे लगता है कि वो खो जाएगा। अमेरिकन मिक ओमन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब उसने एरिज़ोना के डेजर्ट में माइनिंग के एक पुराने गांव को विजिट किया। मिक घर जा रहा था कि डेजर्ट के बीच में उसकी गाड़ी खराब हो गई। इसके पास कोई सेलफोन सर्विस नहीं थी और उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल, एक सैंडविच, 2 बियर और चिप्स का एक पैकेट था। मिक कड़कती धूप में डेजर्ट में घूमता रहा। वो बहुत जल्द ही वहां तक पहुंच गया जहां वो इस कदर पानी की कमी का शिकार था कि वो कुछ खा नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका थ्रोट आपस में चिपक गया था। मिक को लग रहा था कि वो मरने वाला है, इसलिए इसने अपनी बहनों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें बताया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। 2 दिन के बाद मिक को डिस्कवर किया गया और उसे बचा लिया गया। नंबर 7 पे एक शॉकिंग मोमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कुछ साल पहले एक हवाई जहाज पर हुआ था। न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के 30 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन का एक इंजन फट गया। एक पैसेंजर मार्टी मार्टिनीज को लग रहा था कि इसका आखिरी समय आ गया है। उसने जल्दी से वाईफाई क्रेडिट खरीदा और अपने प्यारों को अलविदा मैसेज भेजे। केवल यही कुछ नहीं, बल्कि मार्टी ने हवाई जहाज के ड्रामेटिक सीन को फेसबुक पर लाइव दिखाया। खुशकिस्मती से पायलट कूल रहा और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली, इसलिए मार्टी की अलविदाई वीडियो उसकी आखिरी नहीं थी। अब आइए नंबर 6 और जैकब चाइल्ड्स के पास। कुछ साल पहले 30 साला नौजवान अमेरिकन स्टेट क्वींसलैंड के साहिल पर एक ग्रुप के साथ समंदर में गोता लगा रहा था, लेकिन फिर करंट ने इसे इसके दोस्तों से दूर धकेल दिया और जैकब 6 घंटे के अंदर अंदर लगभग 30 नॉटिकल मील तक बह गया। इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी गोताखोर नहीं घबराया और अपने गोप्रो के साथ हर चीज को डॉक्यूमेंट किया। बहुत सुकून से इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया जो उसके ख्याल में इसकी जिंदगी की आखिरी वीडियो थी। आखिरकार उसे वाटर पुलिस ने डिस्कवर कर लिया और बचा लिया।
इस खौफनाक वाकये के बावजूद जैकब ने गौताखोरी का अपना शौक नहीं छोड़ा। इंग्लैंड से नंबर 5 पे 16 साला जॉर्ज के साथ कंटिन्यू करते हैं। लड़का एक दोस्त के साथ लड़ाई में पड़ गया था और उसका चेकअप करने के लिए अस्पताल ले जाया गया। सीटी स्कैन ने कुछ खौफनाक बताया। जॉर्ज के दिमाग में ब्लड क्लॉट था और इसे फौरी सर्जरी की जरूरत थी। जॉर्ज, इसके फादर और सौतेली मां जानते थे कि नौजवान ऑपरेशन से बच नहीं पाएगा। उन्होंने आखिरी चंद मिनट एक साथ रोते हुए गुजारे। जॉर्ज ने अपनी मां को कॉल की और बताया कि वो इससे प्यार करता है। नंबर 4 पर अमेरिका से माउंटेनियर एरन रॉल्स्टन है। एरन का गोल था कि वो स्टेट कोलोराडो के सारे ऊंचे पहाड़ों पर खुद से चढ़ना चाहता था। इसी कारण उसने 26 अप्रैल 2003 को अकेले एक तन्हा वादी में पैदल चला गया। एरन एक शिगाफ पर चढ़ने ही वाला था और एक चट्टान को पकड़े हुए था जब यह हुआ। अचानक चट्टान, जिसका वजन 400 किलोग्राम से ज्यादा था, ढीला हुआ और उसका बाजू इसमें फंस गया। एरन फंसा रहा और 5 दिन तक इस सिचुएशन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। इसी समय इसने अपनी फैमिली को अलविदा कहते हुए कई वीडियोस रिकॉर्ड की। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो उनसे प्यार करता है और उसने अपना सारा माल अपने दोस्तों को दे दिया। 5 दिन और रातें बगैर सोए और खुद को बचाने की बहुत सी कोशिशों के बाद एरन ने खुद अपने फंसे हुए बाजू की हड्डियां तोड़ दी और बाकी बाजू को चाकू से काट दिया। 13 किलोमीटर सफर के बाद एरन दूसरे लोगों से मिला और इसे बचा लिया गया। वैसे अगर ये कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एरन रॉल्स्टन की कहानी 127 आवर्स के टाइटल से एक फिल्म बनाई गई थी और उसे सिनेमा में दिखाया गया था। अब चलते हैं नंबर 3 पे नर्स अम्बर कॉर्नहर्स्ट के पास। अम्बर कुछ साल पहले अमेरिकन स्टेट एरिज़ोना में अकेले हाइकिंग कर रही थी। वो अच्छे रॉकी लैंडस्केप की खोज कर रही थी जब वो अपना बैलेंस खो बैठी और एक चट्टान से 30 मीटर नीचे गिर गई। नीचे से टकराने के बाद अम्बर उठ नहीं पा रही थी। उसने अपने स्मार्टफोन से 911 पर कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका सेल फोन सिग्नल रेंज में नहीं था। उसे लग रहा था कि अब वो अकेली ही मर जाएगी। उसने अपनी आखिरी हिम्मत इकट्ठी करके खुद से एक सेल्फी ली और लिखा, माँ और पापा, मैं बेकार मदद की तलाश में हूँ, ये एंड है। अम्बर अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रही थी कि उन्हें अपनी बेटी को खोने का कितना नुकसान होगा। खुशकिस्मती से जिस हॉस्टल में वो रहती थी, इसके स्टाफ ने इसकी गुमशुदगी को देखा और तलाश करना शुरू कर दिया। अम्बर को 24 घंटे बाद बचा लिया गया और इसे अस्पताल ले जाया गया जहां वो नर्स का काम करती थी। नंबर 2 पर एक शख्स है जो पैंडेमिक का लगभग शिकार हो चुका था। इंग्लैंड में रहने वाला मैट डाकरे इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। उसने ऐसी शदीद सिम्टम्स जाहिर की कि उसे अस्पताल के आईसी यूनिट में दाखिल कर दिया गया। चीजें बहुत खराब लग रही थीं, जिस कारण मैट ने अपनी फैमिली के साथ फेस टाइम न करने का सोचा, बल्कि इसकी बजाय उसने अपने स्मार्टफोन पर अलविदाई वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। इसके लंग्स खत्म हो चुके थे, लेकिन मैट रिकवर कर गया और अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। इसके बाद 39 साला वायरस की अवेयरनेस करता रहा। अब आते हैं नंबर 1 पे एक स्टूडेंट अम्बर वैन हैक की तरफ। 24 साला नौजवान काफी लंबे समय से अमेरिकन स्टेट एरिज़ोना के एक नेशनल पार्क में अपने रोड ट्रिप का इंतजार कर रही थी। वो डेजर्ट के बीच गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि अचानक इसका कार नेविगेशन सिस्टम पागल हो गया और उसे गलत रास्ता दिखाने लगा। अम्बर की गाड़ी की एक कच्ची सड़क पर गैस खत्म हो गई और उसके पास भी सेलफोन के सिग्नल नहीं थे। एक दिन के बाद दूसरा गुजर गया। अब स्टूडेंट को लग रहा था कि वो किसी भी वक्त मरने वाली है, तो उसने अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए एक अलविदाई वीडियो रिकॉर्ड की और उन्हें बताया कि वो उन्हें कितना याद करती है। 5 दिन के बाद अम्बर ने दोबारा हिम्मत की और मदद की तलाश में भागी। 18 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इसके सेल फोन में सिग्नल आ गए। स्टूडेंट पुलिस को कॉल करने में कामयाब रही और उसे बचा लिया गया। ये थी मौत से कुछ देर पहले लोगों की 10 हैरान कर देने वाली अलविदाई वीडियोस। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी वीडियो ने उदास किया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो हमें खुशी होगी अगर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।